इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तफसील के लिए बात करेंगे अयाज अकबर से। अयाज बताइएगा। कुल काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी किया, वजीर आजम अब वजीर आजम नहीं रहे और डी नोटिफाई कर दिया वजीर आजम को भी और उनकी जो काबीना है जिसमें 25 वज़रा हैं, 4 वज़रा मुमलिकत हैं और बाकी जो है वो मामले खुसूसी हैं। तमाम काबीना डी नोटिफाई होगी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो कायम मकाम वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आज़म का तयन नहीं हो सकता, उस वक्त तक इमरान खान काम कर सकते हैं इसके मुताबिक। लेकिन अब वज़ीर आज़म जो है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है, लिहाजा उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो अयाज से कितने दिन का वक्त होता है जब कायम मुकाम वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब काम कर सकते हैं और कितने दिनों में निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फैसला करना होगा? देखिए जी, उस हवाले से अभी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारी जब एक लीगल एडवाइजर से बात हो रही थी उनके बता रहा था कि जल्द से जल्द जो है वो इसका तयन करना पड़ेगा। इसीलिए वज़ीर आज़म जो है आज उन्होंने इजलास ही बुलाया था कि फौरी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म का नाम दे, लेकिन चंद दिन के लिए है। ठीक है, राना जवाद साहब डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, एक और गुमगुम की कैफियत है, काबीना डिवीजन ने डी नोटिफाई कर दिया है इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म। सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए, जब वज़ीर आज़म ने जब असेंबलीज को तहलील किया था तो उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कैबिनेट डिवीजन को नोटिफाई कर दिया कि असेंबलीज खत्म हो गई है और इसलिए उन्होंने फिर इसको डी नोटिफाई कर दिया प्राइम मिनिस्टर को, पूरी कैबिनेट को। तो इस वक्त इफेक्टिवली फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ताहम अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वज़ीर आज़म है, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वर्बली कहा है कि आप कंटिन्यू करें या इसके लिए भी कोई नोटिफिकेशन है। ये अभी तक किसी को नहीं पता इस चीज़ का कि ये नोटिफिकेशन के तहत हो रहा है या फिर उनको वर्बली कहा गया है कि आप कितने चंद दिनों के लिए कंटिन्यू करें। तो ये कंफ्यूजन परसिस्ट कर रही है, लेकिन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान। राना साहब, ये तो चलें, वज़ीर आज़म को शायद वर्बली कह दें या लिखकर कह दें सदर साहब कि आपका कंटिन्यू करें, लेकिन ऑपोजिशन लीडर तो कोई नहीं है। इस दौरान वज़ीर आज़म किससे मुशावरत करके निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म का नाम अनाउंस करेंगे? बिल्कुल ये ग्रे एरिया में चले गए हैं, बिल्कुल टोटली ब्लैंक है सारे पार्लियामेंट। वो जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको भी कोई समझ नहीं है कि बगैर किसी कंसल्टेशन के केयर टेकर में क्या होना चाहिए। अचानक ये सब कुछ हुआ है, अचानक नोटिफाई भी करना पड़ा क्योंकि असेंबली तहलील हो चुकी है। प्रेसिडेंट ने भी चंद मिनट में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सुना गया है वो यही है कि प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को वर्बली कहा है कि आप कंटिन्यू करें। बट ये बात कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गया तो फिर कहाँ से आ गया ये अपोजिशन लीडर कौन है और किस तरह उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। राना साहब, कितने दिन तक इस मामले को खींचा जा सकता है कि हतमी जो वज़ीर आज़म है उसका निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाए? देखें, अगर तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है और नोटिफिकेशन फिर प्राइम मिनिस्टर को अगर उनको 15 दिन के लिए नोटिफाई करना है तो उसकी एक लीगल वैल्यू होगी, उसको गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही सरकार का काम चलता है। अभी तक सारे ब्यूरोक्रेट्स भी कंफ्यूज हैं कि आगे कैसे चले, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह है कि अचानक पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट खत्म हो गई है और प्राइम मिनिस्टर वर्बल ऑर्डर पे प्रेसिडेंट के कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो चीज़ अब तक क्लियर है वह है आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की समाअत। उसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म, सदर, डिप्टी स्पीकर के 3 अप्रैल के जो इक़दामात हैं वो अदालती फैसले से मशरूत होंगे।